नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल, अतुल्य भारत एकता न्यूज़ फरीदाबाद से। और आज हमारे सामने उपस्थित है प्रधान ब्रह्म प्रकाश गोयल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं ब्रह्म प्रकाश गोयल, प्रधान महाराजा अग्रसेन विवाह समिति फरीदाबाद, जो कि पिछले 24 सालों से सर्व जातीय परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाहों के परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से सफल आयोजन करती आ रही है। इसी कड़ी में इस बार पहले 2 दिन का परिचय सम्मेलन हुआ था 19-20 अक्टूबर का। उसमें लगभग 110 रिश्ते तय हुए थे। उनमें से जब वो आपस में तसल्ली करते हैं तो कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ रिश्ते अपने घर से शादियां करते हैं, चाहे वो घर से करें, मैरिज होम से करें, बैंक्वेट हॉल से करें, धर्मशाला से करें। और जो खर्चा सहन नहीं कर सकते वो हमारे पास यहाँ आकर हमारे यहाँ संस्था में सामूहिक विवाह में अपना नाम रजिस्टर कराकर यहाँ पर शादियाँ करते हैं। तो इस बार 80 जोड़ों की सामूहिक शादियाँ हैं 1 दिसंबर 2024 को। तो सर किस तरीके का सहयोग आपको सरकार से मिलता है? देखिए, सरकार ने हमें आज तक कोई सहयोग नहीं दिया। सरकार का, शासन का, प्रशासन का हमें इतना ही सहयोग बहुत है कि वो मौके पर सुख शांति से हमारी व्यवस्थाओं को संभालने में हमारी मदद कर दें। हम इतनी ही उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारा काम बिना विघ्न बाधा के सुख शांति से हो जाए। जैसा कि सर 1 दिसंबर की तारीख नज़दीकी आने वाली है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अब तैयारियां तो 24 साल हो गए। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम कर देते हैं, वो हमारे टिप्स पे होती है या हमारी डायरी में नोट है किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस मौके पर क्या सामान की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे पास लगभग 300 से 400 आदमी की टीम है जो हमारे काम करती है। सबके जिम्मेदारियां बांट रखी हैं और बाकी जो जिम्मेदारियां बची हैं वो 30 तारीख को हम मीटिंग करेंगे अपने साथियों के साथ। उनके जिम्मे सारी जिम्मेदारियां लगा देंगे। हर व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारी पे मुस्तैद होता है, किसी का एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं होता। तो सर आप इस तरीके का सहयोग समाज में कब से दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारा, देखिए, समाज से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिन से, लगभग 40 साल हो गए समाज की सेवा में तो। लेकिन अब पिछले 24 साल से परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाहों का आयोजन कर रहे हैं, जो कि इस बार 24वां है। तो सर इस बेहतर काम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा की बात तो आपको मैं बताऊं दिव्या जी, बहुत लंबा ये टॉपिक है। ये प्रेरणा कोई एक दिन में नहीं मिलती, एक बार में नहीं मिलती, एक जगह से नहीं मिलती। ये तो भगवान ने जब जिसको प्रेरणा देनी होती है ना, वो वही रास्ते पे चला देता है। और भगवान जब चलाता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई एक पत्ता भी इधर से उधर हिल जाए। तो हमें तो ये भगवान की प्रेरणा है। भगवान ने हमें, हमारे हाथ से ये एक नेक कार्य कराना था, तो भगवान ने हमें इसके लिए मोहरा बना दिया, नियुक्त किया। हम भगवान के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं, आभारी हैं। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसी रास्ते पे हमें चलाता रहे। तो सही 24वां सर्व जातीय विवाह समारोह है, तो इसमें कौन खास गेस्ट आने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा कार्यक्रम एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ प्रोग्राम नहीं है। हमारे प्रोग्राम में कभी कांग्रेस के, कभी बीजेपी के, कभी इनेलो के, कभी बहुजन समाज पार्टी के, कभी समाजवादी पार्टी के, एक बार लालू प्रसाद यादव भी आए थे। सभी पार्टियों के अलग अलग लोग आते हैं। इसी कड़ी में इस बार हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद, ये सारे बहुत सारे उद्योगपति, समाजसेवी, व्यापारी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जिनकी वजह से ये हमारा कार्यक्रम होता है। तो एक बार आप समय सारणी भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि और ज़्यादा लोग आपसे जुड़ सकें। देखिए, बारातें जो है लगभग 2 बजे अग्रसेन भवन सेक्टर 19 फरीदाबाद से शुरू होंगी, अलग अलग घोड़ियों पर बैंड बाजों के साथ। और ओल्ड फरीदाबाद के मेन बाजार से होती हुई बारातें, जहां पर बारातियों का स्वागत दुकानदार आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं, वहां से होती हुई दशहरा मैदान सेक्टर 16A फरीदाबाद में लगभग 4 बजे तक पहुंच जाएंगी। और उसके बाद में हमने अतिथियों का 5 बजे का समय दिया है। बीच में हमें 1 से 1.5 घंटा स्टेज को सजाने में या सनातनी रीति रिवाज सारे पूरे कराने में और लड़के लड़कियों को साथ बिठाने में इसका समय लग जाता है। उसके बाद अतिथि आते हैं, फिर अतिथियों का मान सम्मान, स्वागत सत्कार होता है। उसके बाद में फिर एक बहुत ही विहंगम दृश्य
बहुत ही एक अद्भुत दृश्य है जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, आंखों में समाते हैं उस दृश्य को। एक बहुत ही भव्य सामूहिक जयमाला का कार्यक्रम होता है जिसमें फूलों की बरसात होती है, बहुत सारे सुंदर सुंदर गाने चलते हैं, बहुत विहंगम दृश्य जो जयमाला का होता है उसको देखते हैं। मैं सभी से इस बात को कहूँगा कि वो वहाँ पर आएँ और उस दृश्य का आनंद उठाएं। जब जयमाला हो जाती है, अतिथियों का सत्कार हो जाता है, अतिथियों का संबोधन हो जाता है, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को अलग खाने के लिए भेज देते हैं, बारातियों को अलग खाने के लिए भेज देते हैं। दूल्हा दुल्हनों को खाने के बाद फिर उनको भावर फेरों के लिए भेज देते हैं। जब उनके फेरे पड़ जाते हैं तो लगभग 9:30 बजे के करीब, 10 बजे के करीब फिर उनकी विदाई शुरू होती है। घर गृहस्थी का ज़रूरत का सामान कन्यादान के रूप में उनको देकर और उनको सबको विदाई करते हैं। जैसे हमने अपनी बेटियों की करी है वैसे ही उन बेटियों का भी हम विदाई समारोह करते हैं। हमारे समिति के लगभग 100 से 150 लोग वहाँ पर खड़े होकर उन बच्चों को विदा करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका रिव्या जी। अगर आपके आसपास भी कोई गरीब असहाय लड़के लड़कियां हैं जो विवाह करवाने में वंचित हैं तो प्रधान जी ब्रह्म प्रकाश गोयल जी से आप संपर्क कर सकते हैं। हम इनका नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।